जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे साथियों, वह है कि सखी के रचयिता कौन है। क्या है? साखी। साखी के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रसखान जी, ऑप्शन बी सूरदास जी, ऑप्शन सी कबीरदास जी या फिर ऑप्शन डी रहीमदास जी। यानी आपको केवल यही बताना है कि जो साखी है, साखी क्या है, साखी के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब साथियों वह है ऑप्शन सी कबीरदास जी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रैदास या फिर ऑप्शन डी सुंदरदास। तो साथियों, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, या जो है कबीरदास जी ने लिखा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि लोग हैं, क्या है, लोग हैं लाग कबित बनावत, मैं तो मेरे कबित बनावत। तो प्रस्तुत जो पंक्ति के रचयिता हैं वे कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए केशव दास जी, ऑप्शन बी घनानंद जी, ऑप्शन सी भिखारी दास जी या फिर ऑप्शन डी पद्माकर। तो आपको यही बताना है कि लोग हैं लाग कबित बनावत, मोह तो मेरे कबित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घनानंद जी। क्या है? ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है। अगला हमारा जो क्वेश्चन साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अवध व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी बिहारी जी, ऑप्शन सी देव या फिर ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। जो आपका लिखा हुआ अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण, इसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी देव। अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों वह है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन सी नागेंद्र का या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये आपको बताना है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों वह है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उनमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन सी हरिऔध या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह कथन किसका है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब साथियों वह है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ऑप्शन बी मुक्ति बोध जी का, ऑप्शन सी
रामचंद्र शुक्ल का या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, या कथन किसका है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि शब्दार्थों सहितम काव्यम, क्या है? शब्दार्थों सहितम काव्यम यह उक्त किसकी है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी कुंतक या फिर ऑप्शन डी चिंतामणि। कि शब्दार्थों सहितम काव्यम यह उक्त किसकी है ये आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब साथियों वह है ऑप्शन बी भामक जी का। तो ये था साथियों समान हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।